तो देखिए, आज राज्यसभा की 57 में से 16 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और कुछ ही देर में 16 सीटों के लिए मतदान शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, तो 41 सीटों पर पहले से ही उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं और जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनका फैसला महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा के राज्यों में होना है। हरियाणा और राजस्थान में एक एक सीट पर पेंच फंसा हुआ है और कुछ इस तरह से ये पेंच फंसा है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है और इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को लगातार होटल में ले जाकर रखा हुआ था। और देखिए, कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी है, जहां पर सदन की मौजूदा संख्या को देखते हुए बीजेपी आसानी से अपने 2 राज्यसभा सांसद जिता पाएगी, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के पास भी एक सदस्य को जिताने का संख्या बल है। लेकिन एक सीट पर पेच फंस गया है और वहां पर फूट की खबरें महाविकास अघाड़ी सरकार में सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि कुल 57 सीटों पर आज सांसदों के राज्यसभा में चुना जाना है, लेकिन 41 का चुनाव निर्विरोध हो चुका है और 4 राज्यों में अब 16 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। वोटिंग करने पहुंचे फडणवीस राज्यसभा चुनाव के लिए और इस दौरान ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में आज बहुत ज्यादा दिलचस्प तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि सबकी नजर महाराष्ट्र पर भी टिकी हुई है, जहां से 6 सांसदों को चुना जाना है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस आज वोट करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, बहुत ही दिलचस्प इस बार राज्यसभा चुनाव हो चुका है, क्योंकि सबकी यही कोशिश है कि वो किसी तरीके से अपना जो उनका सांसदों का संख्या बल है उसको सदन के भीतर बढ़ा सके। सर विक्ट्री साइन सर। तो राज्यसभा चुनाव की इस बड़ी कवरेज पर लगातार हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता मौजूद रहेंगे। हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह से इन सभी राज्यों में आज वोटिंग को लेकर दिलचस्प तस्वीरें सामने आ सकती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और जयपुर से भी जुड़ेंगे, जो हर राज्य का अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले मुंबई चलेंगे, जहां पर राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर इस वक्त जुड़ी सामने आ रही है। तो मुंबई से खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव से कुछ घंटे पहले ही महाअघाड़ी में मतभेद की खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शरद पवार के फैसले से उद्धव ठाकरे नाराज हो गए हैं और इसी नाराजगी की वजह से एनसीपी का वोट कोटा दरअसल सामने आ रहा है। ये वजह सामने आ रही है कि एनसीपी का वोट कोटा बढ़ना एक वजह है। पवार ने एनसीपी का वोट कोटा बढ़ाकर 44 किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो महाराष्ट्र के सीएम हैं और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वो नाराज हो चुके हैं और उनकी नाराजगी राज्यसभा चुनाव से पहले सामने आ रही है। तो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का जो कोटा है वो बढ़ाकर 44 कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी की यहां 2 सीट पर जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार उतारे हैं और ऐसे में नाराजगी अब खासतौर पर शिवसेना में साफ देखने को मिल गई है शरद पवार के बयान के बाद, क्योंकि मुख्य तौर पर जो महाराष्ट्र का मुकाबला है वो शिवसेना और बीजेपी के बीच ही है। हमारे सहयोगी कुमार अंकित इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से मुंबई से जुड़ चुके हैं। अंकित, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी भी सामने आ रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पवार ने एनसीपी का जो वोट कोटा है उसको 44 कर दिया बढ़ाकर, ये मेन रीजन है। देखो, सबसे पहली बात तो जो 44 जो कोटा उन्होंने बढ़ाया है, अब एमवीए गवर्नमेंट की हमारी अभी बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई भी नाराजगी नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो 5:30 बजे तक पता चल जाएगा और एमवीए गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ जो आखिरी सीट है, जो 6ठी सीट है, वो 6ठी सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जीत जाएगी। क्योंकि 6ठी सीट के लिए इंडिपेंडेंस जो टोटल ये है, इंडिपेंडेंस नेता है जो 25 है, जिसमें से बीजेपी को 13 और शिवसेना को 15 वोटों की जरूरत है। तो एमवीए गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम मेजोरिटी के साथ आएंगे, यहाँ पे कोई भी ईवीएम मशीन्स वगैरह नहीं है, जिस वजह से बीजेपी जो दावा कर रही है वो हो जाएगा। हम मेजोरिटी के साथ आएंगे, ये एमवीए और बीजेपी दोनों गवर्नमेंट का दावा है। अंकित बने रहेगा हमारे साथ। तो महाराष्ट्र की एक सीट जिस पर पेच फंस रही है, आखिर यहाँ पर मुश्किल वाले हालात क्यों हो रहे हैं, जरा ये भी बड़े आसान तरीके से हम अपने दर्शकों को समझा देते हैं। तो दरअसल महाराष्ट्र में कुल 6 सांसद चुने जाने हैं, सीटें हैं 6 और जीत जो कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, 2 पर तो बीजेपी के सांसदों का आना तय है, निश्चित है और शिवसेना की 1 सीट पर जीत तय है 6 में से। तो 3 सीटों का समीकरण आपको समझ में आ गया, 2 बीजेपी के लिए निश्चित है, 1 सीट जो है वो शिवसेना की जीत निश्चित है।
और देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है, लेकिन अभी भी 2 सीटें और बची हुई हैं और ऐसे में एक जो सीट है ये माना जा रहा है कि वो एनसीपी के खाते में जाएगी, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं एनसीपी के पक्ष में है। लेकिन जो पेच फंस चुका है वो एक सीट को लेकर पेच फंसा है और इसीलिए महाविकास में जो फूट की खबरें भी सामने आ रही हैं वो इसी वजह से सामने आ रही है। संजय राउत इस दौरान क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। एक लक्षात घ्या, ज्यांचा जेवढा कोटा बैठकीत ठरलेला आहे हे गणित आहे, त्या गणितानुसारच प्रत्येकाला मतं मिळतील आणि आमचे 4ही उमेदवार विजयी होतील, एवढंच मी सांगू शकतो। कोणत्याही प्रकारचे कुठेही महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद नाही, अजिबात नाही। आत्ताच त्यांचं माझं फोनवर चर्चा सुरू होती। महाराष्ट्र